तो बेटा जी आज हम स्टार्ट करते हैं कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। तो प्रोबेबिलिटी है क्या बेटा, कुछ नहीं है, किसी चीज का कोई इवेंट होने का या कोई चीज होने का बेटा चांस, किसी चीज का होने का बेटा चांस क्या है, वो क्या है, प्रोबेबिलिटी है कि ये चीज होने वाली है, इसका चांस ये है होने का। जैसे कि आप कॉइन फेंकोगे, आपको पता ना कॉइन फेंकोगे तो क्या चांस है कि हेड आए या टेल आए, है तो 50-50 है दोनों का। तो बस किसी चीज के होने के चांस को ही हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी कहते हैं। अगर आप किसकी डेफिनेशन लिखना देते हो ना, तो प्रोबेबिलिटी की बेटा डेफिनेशन क्या होती है, ये होती है बेटा हाउ लाइकली समथिंग टू हैपन, सिंपली हाउ लाइकली समथिंग टू हैपन। बेसिकली तो यही एक डेफिनेशन है बेटा कि कोई चीज के कितने के चांसेस है होने के, बस इसी चीज को हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी है। जैसे मैंने आपको बताया है कि कॉइन वाला केस है, तो हम कॉइन फेंकते रहेंगे, हम देखते रहेंगे कि हेड आया कि टेल आया, हेड आया कि टेल आया। हमने 100 बार ही फेंक लिया, 200 बार ही फेंक लिया, हर की रिकॉर्डिंग कर ली, हर का इवेंट का हमने एक्सपेरिमेंट का रिकॉर्ड कर लिया कि भाई ये एक बार ही फेंका तो ये आया, मतलब कितनी बारी हेड आया, कितनी बारी टेल आया। तो उस हिसाब से हम बता सकते हैं कि अगर आप फ्यूचर में फेंकोगे तो आपकी हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है और टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है जब आप उसको कॉइन को टॉस करोगे। तो बस इसी चीज को बेटा प्रोबेबिलिटी कहा जाता है कि किसी चीज के होने के चांसेस क्या हैं। तो इसका अगर सिंपल सा बेटा मैं आपको बताऊं तो प्रोबेबिलिटी को हम कैसे निकालते हैं। तो प्रोबेबिलिटी होती क्या है, तो किसी चीज की प्रोबेबिलिटी क्या आने के चांसेस क्या हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम क्या होगी कि वो चीज आई, उसके क्या चांसेस हैं। एक तो नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आए हैं जो हमने एक्सपेरिमेंट करा है, बाय टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट कितने करें। फॉर एग्जाम्पल आपने कितनी बारी हेड आया है, तो हेड के चांस क्या होंगे आने के, कितनी बारी हेड आया जब आपने क्या करा बेटा, उसको फेंका था, किसको, कॉइन को, कितनी बार, मान लो 100 बारी कॉइन फेंका और 50 बारी हेड आया, तो हेड आने के चांसेस कितने हैं, 50 हैं। तो बस यही इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाती है। आपकी क्लास में बेटा बस इतनी छोटी सी डेफिनेशन ही है प्रोबेबिलिटी की, हम इसी को ही डिस्कस करेंगे। हमारी एक्सरसाइज है जो 2 में। लो बेटा हम एक्सरसाइज 2 स्टार्ट करते हैं। तो बेटा ये फर्स्ट पढ़ते हैं। देखो पहला फर्स्ट क्वेश्चन क्या है सेकंड एक्सरसाइज का, टेल वेदर द फॉलोइंग, बताओ क्या, ए इज ए सर्टेन टू हैपन कि ये होएंगी शायद, बी मे हैपन बट नॉट सर्टेन, शायद हो जाए पक्का नहीं, सी क्या है, इज इम्पॉसिबल, भाई ये तो हो ही नहीं सकता। 3 चांसेस है, ए हो जाएगा, बी शायद हो जाए पक्का नहीं पर, और सी क्या चांस है बेटा कि बिल्कुल भी चांस ही नहीं है कि होएगा। तो सबसे पहला क्या है, टुमारो विल बी ए रेनी डे, कल हो सकता है कि बारिश वाला दिन हो या कल बारिश पड़े। तो ये तो 3 चांसेस हैं आपके पास होने के बेटा। देखो क्या है कि होगा, शायद हो पक्का नहीं है लेकिन, और इम्पॉसिबल कि होएगा नहीं। अब इम्पॉसिबल तो है ही नहीं है ना कि हो ही ना, तो इसके अंदर क्या होएगा कि हाँ हो सकता है, शायद हो, पक्का नहीं है लेकिन चांस हो सकते हैं। तो चांस वाला कौन सी कहानी हमारी बी वाली है, मे हैपन बट इज नॉट सर्टेन, कि शायद हो लेकिन पक्का नहीं है। तो सेकंड का फर्स्ट क्या आ गया बेटा, फिर बी। अरे मैं थोड़ा गलत बोल गया बेटा, है ना, फर्स्ट का बोलना था, फर्स्ट का क्या आया, बी आया बेटा। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट का सेकंड, द आउटकम ऑफ ए थ्रो ऑफ ए डाइस इज 7, एक डाई फेंका हमने। आप सबने लूडो तो खेली होगी ना बेटा, सांप सीढ़ी लूडो वगैरह, है ना, तो उसके अंदर डाई नहीं होती, जिसके अंदर क्या होते हैं 1 to 6 होते हैं। तो आउटकम कि आप डाई एक थ्रो करते हो बेटा, तो 7 आ सकता है उसके अंदर, ये तो इम्पॉसिबल हो गया ना, ये तो आएगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि होते 6 हैं। तो फर्स्ट के सेकंड का क्या आ गया बेटा, फिर सी आ गया। इजी है ना। अब ये तो चांस है ही नहीं आने के,
7 तो आ ही नहीं सकता, तो ये इम्पॉसिबल है। अगर कोई और बोलता तो शायद चांस बन जाने थे आने के बेटा। फर्स्ट का थर्ड देखते हैं बेटा, फर्स्ट का थर्ड क्या है। अ टॉस्ड कॉइन शोज हेड। एक कॉइन को टॉस करा, एक कॉइन को हमने फेंका बेटा, तो क्या चांसेस हैं कि वो कह रहा है कि हेड आई। तो हेड आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। तो जो सर्टेन चांस है भी, पक्का तो नहीं आएगा, ये आ भी सकता है नहीं भी आ सकता। वो कौन सा था, बी वाला है। तो फर्स्ट का थर्ड का क्या बना बेटा, थर्ड का क्या बना, बी, कि शायद आए शायद ना आए। कोई 100% चांस थोड़ी है कि आएगा ही आएगा बेटा। फोर्थ देखते हैं, यू आर यंगर टुडे देन टुमारो। आज तुम जवान हो कल से, या आप आज छोटे हो कल से, यंगर छोटे हो कल से, तो बिल्कुल बात है कल आप एक दिन आज से बड़े हो जाओगे। चाहे आप बूढ़े कह लो, बूढ़े तो नहीं, आप तो बच्चे हो खैर, तो आप कल से एक दिन बड़े हो जाओगे आज से। तो ये बिल्कुल ट्रुथ है, ये सही बात है। तो सही वाला कौन सा था, उसने बोला है 3 है ना, ए बी सी बेटा। ए वाला कि शायद हो, मतलब उम्मीद है होगा होगा, दूसरा शायद हो शायद ना हो, तीसरा नहीं होने का चांस है। तो ये इसमें कौन सा चांस है कि आप कल, तो पक्की बात ही है ना कि आज आप छोटे हो कल से, तो ये ट्रुथ ही है। तो ये क्या आ गया फिर, फोर्थ का ए आ गया बेटा, ये आप क्या है, ट्रुथ है। नेक्स्ट देखो बेटा फिर, द सन कम्स फ्रॉम द वेस्ट। सन कम्स अप फ्रॉम द वेस्ट। एवरीबडी नोज बेटा कि सन राइज फ्रॉम द ईस्ट, है ना, सबको पता है ना कि सन कहाँ से उगता है, ईस्ट से ही उगता है ना बेटा, राइज होता है। तो इसने बोला कि सन कम्स अप फ्रॉम द वेस्ट। अरे सन कम्स अप नहीं होता, सन सेट्स डाउन ऑन द वेस्ट होता है। तो ये उल्टा बोल रहा है। तो ये बात कौन सी है, बिल्कुल गलत है। तो ये कौन सी वाली कैटेगरी में आ गई, सी में आ गई ना, इम्पॉसिबल वाली कैटेगरी में। तो फिफ्थ क्या क्या आ गया बेटा, सी आ गया। ये जर्नल सी बातें बेटा, जो हो सकती हैं वो ए, जो हो सकती हैं नहीं हो सकती, मे बी, मे नॉट भी, पक्का नहीं, श्योर नहीं, तो वो बी। और जो बिल्कुल ही नहीं हो सकती, बिल्कुल ही गलत बात है, वो क्या आ गई, सी। अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब विद लॉन्गर साइड विल बी ए लार्जर। अब एक क्यूब है बेटा विद लॉन्गर साइड। अब देखो क्यूब क्या होता है, जिसकी सारी साइडें बराबर होती हैं, क्यूब क्या होता है। अब वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब विद लॉन्गर साइड, एक क्यूब का होता है बेटा, ये क्यूब ऐसा नहीं होता है जिसकी सारी साइडें क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये क्यूब है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा, दिख रहा है, अब दिख रहा है ना। तो क्यूब क्या होता है बेटा, जिसकी सारी साइडें बराबर होती हैं। वो कह रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, उस क्यूब का वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, ए क्यूब, याद है, साइड ए होती है और ए इंटू ए, तो ये इसको होता है। वो बोल रहे कि वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब विद लॉन्गर साइड, जिसकी साइड बड़ी हो, विल बी लार्जर। ऑब्वियस सी बात है बेटा कि जो ये एक साइड बड़ी होगी, इसका मतलब सारी साइडें बड़ी होगी उसकी, तो बड़ा क्यूब है तो उसका वॉल्यूम भी ऑब्वियस सी बात है बड़ा ही होगा। तो ये तो बिल्कुल ट्रुथ होगी, ये बात तो सर्टेन है कि होएगी ही होएगी। तो ये हमारा क्या आ गया फिर, सिक्स्थ का ए पार्ट आ गया बेटा। सिक्स्थ का क्या आ गया, अरे सिक्स थोड़ी, तो सेवंथ है यार, मैं छोड़ ही गया एक सिक्स वाला, ये कॉकरोच वाला था कोई, सिक्स सेवंथ है बेटा, ये गलत पड़ गया मैं। ये सेवंथ का ए आ गया, वो कॉकरोच वाले का देखते क्या है सिक्स वाले का। सिक्स तो ये था बेटा कॉकरोच, पता नहीं क्या है कॉकरोच, कईयों को पसंद है कॉकरोच, नहीं पसंद। एक कॉकरोच ग्रोज टू 3 मीटर हाइट। ये कह रहा है कि कॉकरोच ये बड़ा हो के 3 मीटर का बन जाता है। 3 मीटर का, इतना बड़ा कॉकरोच, मतलब बंदे से भी बड़ा कॉकरोच है, ये तो झूठ है। तो ये क्या आ गया, सी आ गया बेटा, इम्पॉसिबल। तो इम्पॉसिबल क्या आएगा, सी वाला आएगा। कॉकरोच इतना बड़ा नहीं होता, काफी बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है कॉकरोच, है ना, वो तो मैंने देखा हुआ। कई लोगों को कॉकरोच पसंद होता है, वैसे 90% लोगों को तो कॉकरोच पसंद नहीं होता बेटा। ये कॉकरोच वाला क्वेश्चन क्यों पूछा पता नहीं। सेवंथ, एट्थ पूछते हैं, चल पढ़ते हैं बेटा। ए सर्कल विद ए लार्जर एरिया विल हैव इट्स रेडियस लार्जर। एक सर्कल है जिसका एरिया बड़ा है, तो क्या उसका रेडियस भी बड़ा होगा, विल उसका रेडियस भी बड़ा होगा। ये बिल्कुल सही बात है बेटा। एक सर्कल है, देखो ये सर्कल है बेटा, एक ऐसे सर्कल बनाया ना, तो इसका जो एरिया इतना है, और ये सर्कल बना लिया, इसका एरिया छोटा है, तो ये बड़ा सर्कल, इसका ये रेडियस भी तो बड़ा हो गया ना। तो ये भी ट्रुथ है। एट्थ वाले होना चाहिए, मैं चेक कर रहा हूँ बेटा, पिछली बार मैंने गड़बड़ कर दी थी। एट्थ थी, हाँ जी, तो ये
ट्रू है। 8th वाला क्या हो गया बेटा, ट्रू कैटेगरी में आ गया। 9th देखो, ये बड़े यही क्वेश्चन है बेटा। इन ए टेस्ट ऑफ 30 मार्क्स, 30 मार्क्स के टेस्ट में स्टूडेंट सिक्योर 32। ले ये कितना झूठ है कि 30 टेस्ट मार्क्स का तो टेस्ट है बेटा, तो बच्चे के 32 तो आ ही नहीं सकते, ये तो इम्पॉसिबल है। हाँ ये कहता 0 आगे तो मैं मान सकता था, ये क्या पता नहीं क्या 32, ये तो बिल्कुल फॉल्स है, आ ही नहीं सकते। अच्छी हैंड राइटिंग के भी 5 मार्क्स आजकल कोई नहीं देता बेटा, मेरे को लग रहा है, क्योंकि बच्चे वैसे ही 100 लेते हैं, तो हैंड राइटिंग के मार्क्स दे के तो फिर 105 हो जाएगा ना। ये 9th है बेटा, तो इसी आ गया, इम्पॉसिबल है ये। अब 10th देखते हैं, 10th क्या आ गया। 10th वाला, ए बॉल ड्रॉन फ्रॉम ए बैग ऑफ बॉल ऑफ रेड कलर्ड ओनली इज ग्रीन। ये बॉल, एक बॉल है बेटा, वो क्या करी गई है, निकाली गई है एक बैग से, लाल रेड कलर, बॉल ऑफ रेड कलर, एक बैग है जिसमें लाल गेंदें पड़ी हुई हैं बेटा। तो बॉल जो ड्रॉ करी गई वो ग्रीन करी गई, जो बॉल ड्रॉ करी गई वो कौन सी करी गई बेटा, ग्रीन करी गई। तो बताओ पॉसिबल है? बैग तो लाल बालों वाला है, बैग क्या है, लाल बालों वाला है, तो उसमें हरी बॉल कहां से आएगी? ये भी झूठ है, ये भी इम्पॉसिबल है। उसके अंदर बैग में बॉल नहीं लाल डाली है, तो ग्रीन बॉल कैसे आ जाएगी, पता नहीं क्या है। 1 गेट्स ए नंबर लेस देन 1 ऑन थ्रोइंग अ डाइस। एक बंदे को गेट्स ए नंबर लेस देन 1, एक से भी कम नंबर मिल गया जब उसने डाई फेंकी, तो ये भी झूठ हो गया। अरे डाई में 6 साइड होती हैं, तो 6 में सारी 1 to 6 होती है ना, तो 1 से कम तो आ नहीं सकता, आधा नंबर आएगा क्या? ये भी झूठ है। सिंपल सी बातें हैं बेटा, आप करते जाओगे, उसको लाइन को समझोगे तो पता लग जाएगा आपको। एक और है, 12 है ना बेटा, हाँ जी 12 देखो। टुडे द मून विल नॉट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। लो जी, टुडे आज मून नहीं घूमेगा धरती के अराउंड, लेकिन हो सकता है? अरे भाई सारा कुछ रुक जाएगा, ये सोलर सिस्टम गड़बड़ा जाएगा अगर मून नहीं रिवॉल्व करेगा। ये भी झूठ बात है, इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता है, तो ये भी क्या सी पार्ट है। तो बेटा इसमें आप देख क्या रहे बेटा, इस क्वेश्चन में क्या चीजें थी, 3 चीजें थी कि पॉसिबल, हाँ जी होएगा, शायद हो शायद ना हो, और तीसरा क्या था कि बिल्कुल ही नहीं हो सकते, इम्पॉसिबल। ठीक है कि नहीं? तो हमने यही आइडेंटिफाई करा इन बातों में से, जो हमें बताने की एक्सरसाइज में क्या करी कोशिश की, कौन सी बातें होने के चांस हैं, कौन सी बातें पक्का होंगी या हो चुकी हैं, या कौन सी बातें क्या बिल्कुल ही झूठ है, हो ही नहीं सकती, तो इम्पॉसिबल। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है बेटा, आइडेंटिफाई दी फॉल्स स्टेटमेंट। इसमें हमने क्या करना, स्टेटमेंट ढूंढनी है जो फॉल्स है बेटा, वो ढूंढनी है हमने स्टेटमेंट। ये भी वही चीज है बेटा, देखते हैं क्या आता है इसके अंदर भी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सर्टेन इवेंट इज 0। लो जी, अब इस क्वेश्चन थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं बेटा। ये मेरे को ऐसे ही बताने में ठीक लग रहे हैं बेटा कि आप थोड़ा सुन लो। कोशिश कर रहा हूं कि एक क्वेश्चन से मैं 1 or 2 मिनट से ज्यादा ना लगाऊं बेटा। द प्रोबेबिलिटी मतलब किसी चीज के होने के चांस, किसी इवेंट के होने के चांस इज 0। बेटा किसी चीज के चांस 0 है तो दैट मीन्स वो इम्पॉसिबल चीज है। किसी चीज का इवेंट का चांस 0 हो तो इसका क्या मतलब, वो चीज इम्पॉसिबल है, कि वो तो कभी होएगी ही नहीं। तो दैट मीन्स क्या, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन इवेंट, अगर कोई इवेंट है वो तो हो सकता है ना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 नहीं होगी बेटा, चाहे 0.0.0.01 हो, लेकिन 0 कभी भी नहीं होएगी। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी बेटा, सेकंड की फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी बेटा, फॉल्स। तो ये क्या होगी स्टेटमेंट, फॉल्स। होपफुली बेटा मैं समझा पाया आपको। नेक्स्ट देखते हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज 1। लो जी, अब उल्टा बोल गया उसके, बिल्कुल इससे उल्टा। ये तो बोला कि जो चीज हो सकती थी उसकी प्रोबेबिलिटी 0 है, वो तो कभी हो ही नहीं सकती ना। अगर चीज हो सकती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 नहीं होगी। सेकंड थिंग क्या बोला, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट, मतलब जो चीज हो ही नहीं सकती उसकी प्रोबेबिलिटी तो 0 है, तो उसकी बोला प्रोबेबिलिटी 1 है। तो ये भी क्या हो गया बेटा, फॉल्स हो गया। तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। होपफुली बेटा ये आपको समझ आ गया होगा। थर्ड देखते हैं, द चांस ऑफ गेटिंग हेड
इन द थ्रो ऑफ ए कॉइन इज 50-50, मतलब अगर आप एक कॉइन फेंकोगे बेटा तो हेड आने के चांस 50-50 है। ये तो बिल्कुल सही बात है, हमें पता ही नहीं है, हमने फेंका है, मे बी हेड आए, मे बी टेल आए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या 50-50 ट्रू है, ये ट्रू है बेटा, दिस इज ट्रू। फोर्थ देखते हैं क्या है। इन द थ्रो ऑफ ए डाई, आप डाई फेंकोगे, ये डाई लिखा है, कोई डाइस भी बोल देता है बेटा, बट डाई ठीक है, डाई फेंकी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 1 इज 1। अब ये देखो, इन द थ्रो ऑफ डाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 1 इज 1। अगर किसी चीज की प्रोबेबिलिटी 1 है तो मतलब 1 ही आएगा और कुछ भी नहीं आएगा। अगर किसी चीज की प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा 1 बोल रहा है ना, तो दैट मीन्स वो चीज तो पक्का होएगी ही होएगी, पत्थर पे लकीर है कि वो चीज होएगी। तो लेकिन ऐसा तो इसके अंदर है ही नहीं है, डाई फेंका है तो 1 भी आ सकता है बेटा, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी। हाँ, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 है। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा, मैं आगे बताऊंगा आपको कैसे आती है, 1/6 है। तो ये 1 फॉल्स है, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। 1 नहीं है, प्रोबेबिलिटी है उसकी, लेकिन 1/6 है, 1 नहीं है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। फिफ्थ देखते हैं बेटा क्या है। व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स। जब कॉइन फेंका गया तो 2 चीजें आने के चांस हैं। जब कॉइन क्या करा बेटा, फेंका गया तो 2 चीजें आने के चांस है, ये बिल्कुल सही बात है, ये ट्रू है, दिस इज ट्रू। क्यों, यहाँ हेड आएगा, यहाँ टेल आएगा। बहुत रेयर चांस है ना कि फिल्म में होता है कि कौन ऐसे सीधा खड़ा हो गया वो फिल्म में होता है, रियल लाइफ में नहीं होता, वो कौन सीधा खड़ा नहीं होएगा। व्हेन ए मंथ इज चोजन एट रैंडम, कोई महीना चूज कर रहे हो रैंडमली, 12 महीने है ना बेटा, 12 मंथ्स हैं फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर, देयर आर 12 पॉसिबल, बिल्कुल 12 पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं कि 12 में से कोई एक आएगा, ये बिल्कुल ट्रू बात है, 12 में से आएगा ना, ये भी ट्रू बात है। ये बेटा जर्नल सी बातें हम कर रहे थे, जिसके अंदर हमने डिस्कस करी चीजें छोटी छोटी सी, इसके अंदर हमें पता चला कौन सी चीज क्या है और कौन सी चीज क्या नहीं है। अब नेक्स्ट उसने थोड़ा सा सम पूछा, वो सम सॉल्व करते हैं बेटा। तो बेटा थर्ड क्वेश्चन करते हैं अब, जो सॉल्व करना है हमें। एक कॉइन इज टॉस 250 टाइम्स, कॉइन को एक टॉस करा गया बेटा, कितना, ये मैं लिख ही देता हूं बेटा। कॉइन इज टॉस्ड 250 टाइम्स, मतलब टोटल उसका टॉस 250 टाइम्स है। अ हेड साइड अपीयर्स 136 टाइम्स, तो हेड अपीयर्स बेटा कितना हुआ, कितना 136 टाइम्स, ठीक है जी, हेड अपीयर हुआ। तो टेल साइड, टेल अपीयर कितनी बारी हुआ बेटा, 114 टाइम्स, ये आपको पता लग गया ना। तो उसने बोला व्हेन द कॉइन इज टॉस्ड एट रैंडम, जब रैंडमली फेंका गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ गेटिंग हेड एंड टेल। तो प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है बेटा, प्रोबेबिलिटी हमने ढूंढनी है हेड की एंड टेल आने की, बस सिंपल, कुछ नहीं है, बस लो बेटा ढूंढते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या होगी, पहला हमने क्या ढूंढना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। हमने फॉर्मूला क्या करता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या होती है बेटा, किसी चीज के आने का आउटकम कितना ज्यादा है, तो हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ टाइम्स हेड अपीयर, कितनी बारी हेड अपीयर है, बाय टोटल नंबर ऑफ कॉइन टॉस्ड। ये काफी बड़ा बन जाता है बेटा, बार बार हमें यही लिखना पड़ेगा इस एक्सरसाइज के अंदर, तो यही लिखते जाएंगे। तो बताओ नंबर ऑफ टाइम्स हेड कितनी बारी अपीयर हुआ, ये हमने ऊपर अभी करा है 136 टाइम्स ना बेटा, बाय टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, कब कितनी बारी वो टॉस करा उसने, बोलना ना पहले बताया 250 टाइम्स, तो बाय 250 हो गया बेटा। तो बस इसको काट दो बेटा, ये तो लगता है 2 भी जाएगा ना, तो ये आ गया 68 और ये आ गया 125, तो ये आ गया 68/125। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी बेटा इसकी,
प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितनी आएगी बेटा 68/120। तो ये इस डेटा के मुताबिक ये इसकी प्रोबेबिलिटी है आने की, किसकी, हेड की बेटा। अब टेल की देख लेते हैं कि टेल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा। सेकंड क्या है, टेल की देखते हैं बेटा। टेल की प्रोबेबिलिटी बताओ क्या होगी। सेम नंबर ऑफ टाइम टेल अपीयर्स, कितनी बारी टेल आई बेटा, और टोटल नंबर ऑफ कॉइन टॉस्ड, तो कितनी बारी आया था, ये देखो ऊपर लिखा हुआ है 114 टाइम, मतलब 114 बारी आया था ना बेटा, 114 बारी आया था। तो क्या लिखेंगे 114 बाय टोटल कितना था 250 बेटा। तो बस इसको भी काट लो, ये 125 तो 2 पे चला गया, तो ये आ जाएगा 57 आ गया बेटा, और तो नहीं रहेगा आगे लगता है। 57/125, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, (57/125). बस आ गया ना, सिंपल है। तो बेटा जी फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, 2 कॉइन को क्या करा बेटा, साइमल्टेनियसली टॉस करा गया, ठीक है जी। तो 100 टाइम्स, कितनी बारी करा गया 100 टाइम्स। तो ये लिख ही लेते हैं, ये तो चाहिए हमें बेटा, नंबर ऑफ टाइम है ना, नंबर ऑफ टाइम कॉइन टॉस्ड, कितनी बारी 100 टाइम्स, उसने बता ही रखा है बेटा, 100 टाइम्स कॉइन को टॉस करा गया। एंड द रिजल्ट आर फॉलोइंग, क्या रिजल्ट आया था, डबल हेड कितनी बारी आया, कि दो कॉइन फेंकी गए ना बेटा, तो डबल हेड कितनी बारी आया 36 टाइम्स। ये तो लगभग सेम ही क्वेश्चन है बेटा। सिंगल हेड कितनी बारी आया 33 टाइम्स बेटा, और डबल टेल कितनी बारी आया 31 टाइम्स बेटा, ठीक है जी। बस चलो जी क्वेश्चन पढ़ते हैं कि व्हेन 2 कॉइन द टॉस्ड एट रैंडम, जब रैंडमली कभी फेंका, व्हाट आर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबल हेड। तो 3 क्वेश्चन पूछने बेटा, पहले करते हैं चांस किसके डबल हेड के क्या है, प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी, डबल हेड की प्रोबेबिलिटी पूछी इसने सबसे पहले। तो वही सेम कहानी बेटा, तो प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी डबल हेड की, प्रोबेबिलिटी ऑफ डबल हेड क्या आएगी बेटा, तो क्या है नंबर ऑफ, वही लिख सकते हैं बेटा, नंबर ऑफ टाइम डबल हेड अपीयर्स, कितनी बार डबल हेड आया, बाय टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स टॉस्ड। तो कितनी बारी बेटा हमने डबल हेड आया था, तो ये लिखे ना डबल हेड कितनी बारी आया था 36 टाइम्स आया था। तो क्या लिखेंगे आप 36 बाय, क्या लिखोगे आप बेटा 36 बाय टोटल टाइम कितना था 100, 36 बाय 100। तो ये तो कट जाएगा, पहले 2 पे काटो, अरे फिर 2 पे कट रहा है ये तो ये कितना आ गया 9/25। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, शॉर्टकट में लिख दूं, ये तो बड़ा ही बड़ा लिखना, बड़ा टाइम लग रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ डबल हेड इज इक्वल टू कितना हो गया 9/25। तो प्रोबेबिलिटी डबल हेड की कितनी आएगी बेटा 9/25। अब सेकंड करना पड़ेगा हमें। सेकंड में उसने पूछी, किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है, सिंगल हेड की बेटा, सिंगल हेड की प्रोबेबिलिटी इसने पूछी है सेकंड वाले में। तो वही प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंगल हेड किसके बराबर होगी बेटा, अरे थोड़ा नीचे चला गया था, ऊपर करता हूं बेटा। सिंगल हेड की प्रोबेबिलिटी बताइए आप बेटा किसके बराबर होगी, वही कितनी बारी आया, नंबर ऑफ टाइम्स सिंगल
head appears by total number of coin tossed। तो कितनी बार सिंगल हेड आया था बेटा बताओ? वो रहा ऊपर 33। वैसे मैं क्वेश्चन कोशिश करूंगा बेटा लगा दूंगा 33 टाइम्स आया था, ये 36 टाइम्स आया था, ये 33 टाइम्स आया और वो 31 टाइम आया। तो 33 टाइम्स आया बेटा, सॉरी 33, हाँ जी। तो 33/100, ये तो आपको पता है कि 100 कॉइन्स हमने टॉस करे हैं। तो इसमें लगता नहीं है बेटा कुछ होएगा, तो मैं सीधे लिख देता हूँ, यही लिख दूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंगल हेड, क्योंकि ये तो कटेगा ही नहीं बेटा, 33/100 ही रहेगा। तो ये इसकी होगी। अब थर्ड वाला करते हैं बेटा। थर्ड वाला क्या है? कि डबल हेड ना डबल टेल की आने की क्या प्रोबेबिलिटी बेटा? तो वही है, नंबर ऑफ टाइम्स डबल टेल अपीयर्स बाय टोटल नंबर ऑफ कॉइन टॉस्ड। ये सम काम है, लिखना ज्यादा पड़ रहा है, पता नहीं क्या चक्कर है बेटा। तो ये अभी आप देखो वही हमने करा, अभी कितनी बारी था 31, ये देखो ऊपर पड़ा है, ये रहा 31 टाइम डबल टेल है ये। लो जी, तो 31/100 है, तो ये भी नहीं कटेगा बेटा। तो बस प्रोबेबिलिटी यही आ गई, फिर तो मैं यही लिख देता बेशक, चलो कोई नहीं, अब लिख देता हूं। तो क्या आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ डबल टेल? क्या 31/100 आ गई बेटा। कुछ नहीं करना है बेटा, बस जितने बारी वो आया है बाय टोटल नंबर ऑफ चांसेस या इवेंट्स या एक्सपेरिमेंट, जो भी आप बोलना चाहते हो। तो बेटा फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है? ए सर्वे ऑफ 150 स्टूडेंट्स शोज दैट 70 ऑफ देम लाइक क्रिकेट। तो सर्वे करा गया बेटा कितने? 150 स्टूडेंट्स का। तो हम क्या लिखेंगे? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 150 हैं। आगे शोड दैट 70 ऑफ देम लाइक्ड क्रिकेट। तो क्रिकेट वाले कितने हैं? ये लिखते हैं। तो लाइक क्रिकेट कितने हैं? 78, जो क्रिकेट को लाइक करते थे। लाइक्ड क्रिकेट 78 बेटा। वाइल द रेस्ट डिड नॉट, तो रेस्ट कितने हो गए? रेस्ट स्टूडेंट कितने हो गए बेटा? कैसे निकालोगे? टोटल कितने हैं? 150, तो 78 क्रिकेट वाले निकल गए, तो कितने आ गए? 2। तो ये 14 में 7 निकले 72। तो रेस्ट डिड नॉट। आउट ऑफ दिस स्टूडेंट वन इज चूजन रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी चूजन लाइक। अच्छा, तो ये लाइक क्रिकेट से डज नॉट लाइक लिख देते बेटा। डज नॉट लाइक क्रिकेट, वो कितने हो गए बेटा? ये स्टूडेंट को STUDENT लिख दूं, ये भी स्टूडेंट लिख दूं, और 72 भी क्या लिख दूं बेटा? स्टूडेंट ही लिख दूं। तो इतने स्टूडेंट्स को क्रिकेट पसंद नहीं आई, उतने को पसंद आई है। तो आगे क्या बोल रहा है वो? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट चूजन स्टूडेंट। पहला लाइक क्रिकेट, वही आ गया। बस पहला क्या बताना बेटा कि किस स्टूडेंट्स को? लाइक क्रिकेट वालों की, जिनको क्रिकेट पसंद है। तो करना क्या? बस प्रोबेबिलिटी। कितनी होगी बेटा बताओ? नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक क्रिकेट बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यही होता है ना कि इवेंट होने के चांस और टोटल इवेंट। तो टोटल कितने बच्चे हैं? 150 हैं बेटा।
तो कितने बच्चों को पसंद है क्रिकेट, हमने अभी देखा 78 को। तो ये क्या बन गया 78/150। तो कट जाएगा है ना, कट जाएगा बेटा। ये आ गया 75, ये आ गया 39, ये 3 पे चला जाएगा 25, और ये आ गया बेटा 13। तो ये आ गया 13/25। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई बेटा ऑफ स्टूडेंट हु लाइक क्रिकेट कितनी आई 13/25। तो 13/25 होगी हु लाइक क्रिकेट। ठीक है जी। सेकंड जो नहीं करते बेटा, सेकंड वाला कौन सा पार्ट है, जो यही था ना, कहाँ गया, डज नॉट लाइक क्रिकेट वाला आ गया। हाँ जी, डज नॉट लाइक क्रिकेट ऊपर कर दूं, ये डज नॉट लाइक क्रिकेट वाली आ गई बेटा, सेकंड वाला पार्ट है जो। बस वही प्रोबेबिलिटी ऑफ डज नॉट लाइक क्रिकेट, वो किसके बराबर होगी बेटा, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डज नॉट लाइक क्रिकेट। ये कितना लिखना पड़ रहा है, मैं लिखने से पहले ही भागता हूँ। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डज नॉट लाइक क्रिकेट बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो कितने थे बच्चे बेटा जो हमने निकाले थे, ये रहे 72। जो बच्चे क्या हैं, ये देखो जी 72 बच्चे क्या हैं, क्रिकेट को नहीं पसंद करते। और टोटल बच्चे कितने थे 150 बेटा, ये भी कट जाएगा। ये आ गया 75 और ये आ गया 36, ये आ जाएगा 12 और ये आ गया 25। तो 12/25। तो प्रोबेबिलिटी आ गई ना इसकी भी बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स हु डज नॉट लाइक क्रिकेट, कितनी प्रोबेबिलिटी आएगी उनकी 12/25। तो ये उनकी प्रोबेबिलिटी आएगी जो बच्चे क्रिकेट नहीं पसंद करते। इजी है ना। 6 क्वेश्चन पढ़ते बेटा। क्या है, स्टूडेंट ऑफ 100 किड्स रिवील्स दैट 56 लाइक चॉकलेट। सर सॉरी स्टूडेंट बोल रहा हूँ, पता नहीं क्या वही पुराने वाला क्वेश्चन दिमाग में। सर्वे ऑफ 100 किड्स, तो नंबर ऑफ किड्स कितने हैं, बच्चे कितने हैं, नंबर ऑफ किड्स 100। 56 लाइक चॉकलेट ऑफ ब्रांड एक्स, वही कहानी है बेटा। लाइक चॉकलेट ऑफ ब्रांड एक्स इक्वल टू कितने को पसंद है 56 को बेटा। वाइल 44 डिसलाइक देम, लो जी डिसलाइक ऑफ, वैसे तो चॉकलेट नहीं पसंद किसी को, विश्वास नहीं होता। डिसलाइक ऑफ चॉकलेट 44 स्टूडेंट को नहीं, मतलब किड्स को नहीं, बट स्टूडेंट किड्स है। आउट ऑफ दीज किड्स वन इज चूजन एंड रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजन ऑफ किड्स लाइक एंड डिसलाइक चॉकलेट। बस लाइक और डिसलाइक चॉकलेट, वही सेम क्वेश्चन बेटा रिपीट, ही तो खुद भी कर सकती हो आप। पहला जो लाइक चॉकलेट का निकालना है, लाइक चॉकलेट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किड्स हु लाइक, मैं ब्रांड एक्स भी लिखूं बेटा, ऑफ ये इतना बड़ा बन जाता है, किसके बराबर होगा बेटा जिसको ये पसंद है। तो क्या लिखूंगा, किड्स, नंबर ऑफ किड्स हु लाइक, नंबर ऑफ किड्स हु लाइक
चॉकलेट ऑफ ब्रांड एक्स बाय टोटल नंबर ऑफ किड्स बाय टोटल नंबर ऑफ किड्स। तो कितनों को पसंद थी? 56 को पसंद थी बेटा। और टोटल कितने बच्चे थे? 100। 56 को पसंद थी, टोटल बच्चे कितने थे? 100। तो काट दो इनको बेटा। ये आ गया 28, तो ये आ गया 25, तो ये आ गया 14। तो 14/25 आ गई। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई बेटा इसकी? इतना बड़ा फिर लिखूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ किड्स हु लाइक चॉकलेट कर देता हूँ शॉर्टकट में। बस कितनी आ गया? 14/25। ब्रांड एक्स खुद लगा लेना बेटा, पता नहीं क्या इतना बड़ा बना रखा है। चलो जी सेकंड करके देखते हैं क्या है। सेम कहानी क्या थी? डज नॉट लाइक है ना, डिसलाइक है। डिसलाइक चॉकलेट ऑफ ब्रांड एक्स। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? प्रोबेबिलिटी वही प्रोबेबिलिटी ऑफ किड्स हु डज नॉट या डिसलाइक या डज नॉट लाइक चॉकलेट ऑफ ब्रांड एक्स वो लेवल किसके बराबर होगी बेटा? ये लो जी ऊपर कर देता हूँ थोड़ा सा। किसके बराबर होगी बेटा? वही नंबर ऑफ किड्स हु डज नॉट लाइक चॉकलेट बाय टोटल नंबर ऑफ किड्स। ये डज नॉट लाइक चॉकलेट नहीं, डज नॉट लाइक चॉकलेट ऑफ ब्रांड एक्स ही करना बेटा, मैं शॉर्टकट में कर दिया। तो कितने बच्चे थे? 44 जिनको चॉकलेट नहीं पसंद थी उस कंपनी की, एक्स कंपनी की। बाय टोटल कितने थे बेटा? 100 है। तो वही काट लो बेटा। ये 22 आ गया, ये 25 आ गया, ये 11 आ गया। तो बस 11/25। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? प्रोबेबिलिटी ऑफ किड्स हु डज नॉट लाइक चॉकलेट ऑफ ब्रांड एक्स हो इतना बड़ा बाय 11/25। तो जिन बच्चों को बेटा ये चॉकलेट पसंद नहीं है, ये 11/25 उसका प्रोबेबिलिटी आ गया। तो ये चैप्टर तो बेटा छोटा सा चैप्टर था, बस खत्म हो गया ये। तो इसके बाद मैं रिवीजन एक्सरसाइज भी बेटा इसकी सॉल्व कर देता हूँ, तो वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वो सारे इस चैप्टर का जो डेटा हैंडलिंग चैप्टर है, तो चैप्टर या यूनिट बोल लो आप, ये डेटा हैंडलिंग का मेन पार्ट है इसका, वो सॉल्व हो जाएगा। तो ये इजी है बेटा, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।